So guys, let's discuss this question. Question is, budget line shows possible combination of two goods that a consumer can buy by spending his entire income at the given prices. Possible combination of two goods which cost less or equal to consumers money income. ये बजट सेट की डेफिनेशन है. दिस इज द डेफिनेशन फॉर बजट सेट. एंड जो फर्स्ट वाली है ये इंडिफरेंट वाली आ गई, तो ये इंडिफरेंस कर्व की होगी. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व अभी हमें नहीं पता. ठीक है, एंड उसके बारे में पढ़ा भी है तो हमारे अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. दिस टॉपिक इज बजट लाइन. बजट लाइन क्या है? बजट लाइन बनाते हैं एंड इसके बारे में बात करते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा इसकी डेफिनेशन के बारे में. ये मेरी हो गई बजट लाइन. इस टाइप की होती है. इसमें ना मैं अगर इस बजट लाइन की तुम्हें फॉर्मूला बताऊं तो बजट लाइन का फॉर्मूला होता है राइज ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मतलब पता है क्या है? ये बजट लाइन बोलती है कि जितनी भी इनकम है कंज्यूमर की, जितनी भी इनकम वो कमा रहा है, अगर 100 रुपये कमा रहा है तो वो 100 के 100 जो है वो ये दो प्रोडक्ट्स खरीदने में खर्च कर देगा. इक्वल बोला गया है. बजट लाइन की डेफिनेशन ही होती है कि जितनी भी इनकम वो कमा रहा है वो सारी इनकम इन दो प्रोडक्ट्स को खरीदने में खर्च कर देगा. अब वो कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, क्या पता गुड एक्स का सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हो और गुड वाई की 10 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता. जैसे अब यहाँ पर ये इसका पॉइंट लिया मैंने. ठीक है, जब ये पॉइंट लिया तो मुझे पता लगा कि जो गुड एक्स है उसका तो एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है एंड गुड वाई के 11 यूनिट्स कंज्यूम कर. ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट है तो ये बजट लाइन के ऊपर ही ना. इसका मतलब इसने सारी इनकम अपनी खर्च कर दी यहाँ पर. तो सिंपल सी बात इतनी है बजट लाइन के ऊपर कि ये हमें सारे कॉम्बिनेशन बताता है बिटवीन दीज टू गुड्स कि एक्स के कितने कंजम्पशन करूंगा मैं एंड वाई प्रोडक्ट की कितनी कंजम्पशन करूंगा, सच दैट कि मेरी जो इनकम है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए. सच दैट कि मेरी पूरी की पूरी इनकम खत्म हो जाए एट अ गिवन प्राइस लेवल. एंड ये जो प्राइस लेवल ऑफ एक्स एंड प्राइस लेवल ऑफ वाई है ना, ये हमेशा क्या रहता है? ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, गिवन रहता है. प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता इन केस ऑफ बजट लाइन. गिवन या कांस्टेंट. एक प्राइस जो सेट हो गया कि प्रोडक्ट एक्स का 10 रुपये प्राइस रहेगा तो वही रहेगा, एंड प्रोडक्ट वाई का अगर प्राइस सेट हो गया 5 रुपये तो वही रहेगा जब तक हम बजट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं. बाद में चेंजेस आ सकते हैं विद इन ए ईयर और टू, बट हम जब तक हम बजट लाइन पढ़ रहे हैं तो हम इसको अज्यूम करके चलेंगे कि प्राइजेस में कोई चेंज ही नहीं आए, प्राइजेस कांस्टेंट है. तो ये देखो इसकी डेफिनेशन ये रही. जो मैंने हिंदी में बोला वही इंग्लिश में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ये दो गुड्स के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दैट द कंज्यूमर कैन बाय. ये सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर बाय कर सकता है क्योंकि वो उसकी इनकम लेवल के अंदर है. ठीक है, बाय स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम. उस वो अपनी सारी एंटायर, मतलब एक भी रुपया अपने पास नहीं बचा रहा, सारी एंटायर की एंटायर इनकम वो खर्च कर रहा है एट द गिवन प्राइस लेवल. This is the definition of budget line and option number 1 is the correct answer. Option number 1 correct answer होगा. Thank you.